हमने इसके पहले देखा कि किस प्रकार से बच्चे जो थे घर में एक प्रकार से काम करने की जगह पर बहुत सारा काम बढ़ा रहे थे और उसी प्रकार से वह अपने काम करने की तरीका जो था वह दिखा रहे थे। तो हमने देखा कि बच्चों ने काम करते समय जैसे कि घर अगर साफ करना है तो वहाँ पर सारी धूल जो थी तो उसे कीचड़ ही कीचड़ बना दिया। पेड़ों को पानी डालना था तो सारे बच्चे पूरी तरीके से कीचड़ में ही भर गए। और उसी के बाद जो मुर्गियाँ थी, मुर्गियों को उनके घर में भगाने की जगह पे सारे घर में मुर्गियों ने क्या कर दिया था कि सारा घर तहस नहस कर दिया था। यानी सारे घर में जो गंदगी थी या हर एक बात को मुर्गियों ने यहाँ वहाँ दौड़ते हुए क्या किया था कि पूरी तरीके से घर गंदा कर दिया था। अब हम आगे देखेंगे। किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं उन्हें दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने सूप पर झपट पड़ी। और इसी प्रकार से क्या था कि जो भेड़ें थी वह भेड़ें जो थी दिन भर से बाहर थी और वह लौटकर घर में आई थी। तो किसी को यह सूझी, यानी सूझी यानी क्या कि किसी को यह समझ में आया कि क्यों न भेड़ों को दाना खिला जाए। यह भेड़ें दिन भर कैसी थी, भूखी थी। और इस प्रकार से जैसे ही दानों का जो सूप जो था भरा हुआ वहां पर लाया गया, सारे की सारी भेड़ें उस सूप पर झपट पड़ी। सारे की सारे उस सूप पर क्या हुई, टूट पड़ी खाने के लिए। वे तख्तों पर चढ़ गई। तख्तों पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। भेड़ों ने सब गड़बड़ कर दिया। और इस प्रकार से सारी की सारी भेड़ें उस सूप के पीछे पीछे जा रही थी। और जहां जहां वो सूप जा रहा था वहां वहां पर वह भेड़ उसके पीछे पीछे भाग रही थी। तख्त यानी क्या कि बैठने के लिए जो बिछाया हुआ रहता है उसके ऊपर भी वह चढ़ गए। उसी के बाद तख्त पर ही दीदी का जो दुपट्टा रखा हुआ था उसके ऊपर भी वह भेड़े सारे के सारे यहाँ वहां से वहां उस पर चलने लगे। और भेड़ों ने भी फिर से मुर्गियों की तरह सारे घर में सारी तरफ से गड़बड़ शुरू कर दी। और जो भेड़ें थी वह भेड़ें भी एक प्रकार से दाने खाने के लिए जैसे जैसे जहां जहां दानों का भरा हुआ सूप जा रहा था उसके पीछे पीछे वह भाग रही थी। अब उसके आगे हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढककर सो रही थी। उन पर भेड़ें जा दौड़ी तो दुपट्टे में उलझी चिल्लाने लगी, मारो मारो। और इसी प्रकार से हज्जन माँ नाम की जो औरत थी वह क्या थी कि पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढककर सो रही थी। उसके ऊपर भी भेड़े दौड़ने लगे। और जैसे ही दौड़े भेड़े उसके ऊपर दौड़े तो वह एक प्रकार से दुपट्टे से ही अंदर से चिल्लाने लगी, मारो मारो, किसी ने तो मेरे ऊपर अटैक कर दिया है, क्या करो, उन्हें मारो मारो। इसके बाद भेड़े तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी। और उसी के बाद क्या था कि तरकारी वाली यानी सब्जी वाली आई हुई थी सब्जी बेचने के लिए। जो भेड़े थी वह जो तरकारी वाली थी उसके टोकरी पर सारे के सारे भेड़ क्या हो गए, टूट पड़े। यानी सारे के सारे भेड़ों ने उसकी टोकरी पर ही क्या किया कि एक प्रकार से हमला कर दिया। तरकारी वाली ने अपना बचाव करने के लिए भेड़ों को मारा, पर भला उन्हें चोट कहाँ लगने वाली थी। ऐसा लगता था कि रुई के तकिए कूटे जा रहे हैं। और जैसे ही सारे के सारे भेड़ जो थे दाना खाने के लिए जो उनको खोल दिया गया था बच्चों ने, तो वह भेड़ों ने क्या किया, सारे घर में तो यहाँ वहाँ वो दौड़ के ही आए। बाद में जो तरकारी वाली थी उस तरकारी वाली की जो टोकरी थी उसके ऊपर वह सारे के सारे जुट गए। और उस तरकारी वाले ने अपनी तरकारी को बचाने के लिए या अपना बचाव करने के लिए उन भेड़ों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें लगता कहा था, जो भेड़ थे उनके शरीर पर जो एक प्रकार से बाल रहते तो उन पर मारने मारने के समय या मारते समय ऐसे लग रहा था कि जो रुई का बना हुआ तकिया रहता है उससे ही कूटे जा रहे। लेकिन उन भेड़ों को कुछ भी एक प्रकार से असर नहीं हो रहा था।
अब भेड़ों के बाद किसी का ध्यान जो भैंस थी उस भैंस की तरफ गया। अब भैंस का दूध निकालने का काम पूरा करने का सोच सोच गया। और अभी कैसे था कि आगे बच्चों के ध्यान में यह आया कि हम भैंस का दूध निकालेंगे, और उसी काम में वह सारे के सारे सोचने लगे। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब भैंस अगले पिछले पैरों को बांधने की बात सोच गई। और अभी कैसे था कि भैंस जो थी तो बाल्टी वहां पर रखी गई थी, और बच्चों जो थे वह भैंस का दूध निकालने में एक प्रकार से लग गए थे। और उसी समय भैंस ने क्या किया, बाल्टी को लात मार दी और वह दूर जाकर खड़ी हो गई। अब भैंस के अगले पिछले जो पैर है तो उन्हें बांधने की बात उन बच्चों ने सोच ली कि क्यों ना भैंस के पैर बांध दिए जाए, यानी वो हिल ही नहीं सकेगी और हम हमारा दूध निकालने का काम पूरा कर लेंगे। झूले की रस्सी से बांधकर चाचा की चारपाई से उसके पैर बांध दिए गए। और इसी प्रकार से भैंस को बांधने के लिए क्या किया कि जो झूला रहता है उस झूले की रस्सी जो थी उस रस्सी का एक प्रकार से उपयोग किया गया। और चाचा जो थे, चारपाई जो होती है, चारपाई यानी क्या कि सोने के लिए या बैठने के लिए लोग जो इस्तेमाल करते हैं वह, तो इस प्रकार से चाचा की जो चारपाई थी तो उससे क्या किए गए कि उस भैंस के पैर बांध दिए गए। यानी जिस चारपाई पर चाचा सोया था उसी चारपाई से भैंस के पैर जो है बांधने का काम बच्चों ने कर दिया था। अब तक बच्चों ने क्या किया था, भैंस के जो पिछले दो पैर है वह चाचा के चारपाई से बांधे थे, झूले की एक प्रकार से जो रस्सी थी उससे। अगले पैर बांधते समय भैंस चौकन्नी हो गई और छूट कर भागी तो चाचा की चारपाई पानी के ड्रम से टकरा गई। और इसी प्रकार से क्या है कि जो भैंस थी तो भैंस के पिछले पैर तो बच्चों ने बांध दिए, लेकिन अगले पैर बांधते समय भैंस क्या हो गई, चौकन्नी हो गई। चौकन्ना होना यानी क्या कि होशियार होना, मुहावरा है चौकन्ना होना यानी क्या कि होशियार होना। भैंस जब अगले पैर उसके बांधने लगे तो वह होशियार हो गई, अलर्ट हो गई और छूटकर जो भागी तो चाचा की चारपाई पानी के ड्रम से जा टकराई। यानी इस प्रकार से जो चारपाई से बांधे हुए उसके जो दो पैर थे वह पीछे चारपाई को बांधे हुए थे और अगले दो पैर जो थे वह खाली थे, और उसी चारपाई पर क्या थे, चाचा सोए हुए थे। भैंस आगे आगे, उसके पीछे चारपाई और उसके ऊपर जो सोए हुए चाचा थे वह। इस प्रकार से दृश्य वहां पर दिखाई पड़ रहा था। भैंस आगे दौड़ रही थी, उसके पीछे पीछे वह चारपाई, उस चारपाई पर सोए हुए जो चाचा थे वह। और जैसे ही चाचा की चारपाई पानी के ड्रम से जाकर टकराई तो वह भैंस क्या हो गई, रुक गई, और चाचा को भी एक प्रकार से क्या थी, नींद खुल गई कि अरे ये मैं ऐसे कैसे यहाँ वहां दौड़ रहा हूँ। फिर बछड़ा खोला गया। उसे देखकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा अपने काम में जुट गया, दूध इधर उधर बिखर गया। और इसी प्रकार से क्या था कि किसी के ध्यान में आया कि अरे हमने तो भैंस का जो बछड़ा है उसे खोला ही नहीं, तो किसी ने वो भी काम पूरा कर दिया। उसे देखकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। खुर यानी जो कि एक प्रकार से जो भैंस या जो पशु पक्षी जो रहते, बैल भैंस गाय, तो उनके पैर को क्या किया जाता है कि एक प्रकार से नीचे जो रहते तो उसे खुर बोला जाता है। तो वैसे ही भैंस ने क्या किया कि अपने जो खुर थे उसमें ब्रेक लगा दिया, यानी भैंस रुक गई। बछड़ा अपने काम में जुट गया, यानी बछड़े ने क्या किया कि एक प्रकार से जो दूध पीने का काम वह करता था वही काम वह करने में लग गया। और भैंस भी जो थी कि अपने मातृवात्सल्य की वजह से वह जो भाग रही थी वह दौड़ गई। दूध इधर उधर बिखर गया, और जो दूध था जो थोड़ा कुछ बाल्टी में निकाला हुआ तो वह दूध क्या हो गया, सारा का सारा यहाँ वहाँ एक प्रकार से बिखर। आगे हम देखेंगे सारे घर में कोहराम सा मच गया। यानी कोहराम सा यानी क्या कि सारे घर में एक प्रकार से तूफान आ गया। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे, बच्चे, सारा यहाँ वहाँ बिखरा हुआ मिल रहा था।
बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाते तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। और इसी प्रकार से यह सारा जो दृश्य है, यह देखकर जो अम्मा थी, वह अम्मा ने क्या किया कि अपने मैके आगरा जाने के लिए वह अपना सामान जो थी वह बांधना उसने शुरू कर दिया। अब अम्मा ने चुनौती दे डाली, अगर किसी बच्चे ने घर का किसी भी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। और इसी प्रकार से क्या है कि अम्मा ने एक प्रकार से बोल दिया कि घर में अगर बच्चे रहेंगे या मैं रहूंगी, या तो आप बच्चा राज कायम कर दो या नहीं तो मैं अपने मैके जाऊंगी। और इसी प्रकार से जैसे वैसे अम्मा को समझा दिया गया और अम्मा ने कहा कि कोई भी घर में या कोई भी बच्चा जो है घर में काम नहीं करेगा और किसी भी चीज को वह हाथ नहीं लगाएगा, और उस प्रकार से अगर हाथ लगाया तो क्या किया जाएगा कि बच्चों का जो खाना है वह रात का खाना एक प्रकार से बंद कर दिया जाएगा। अब सारी जो सेना थी, सेना यानी क्या कि सारे बच्चे जो थे सबको एक कतार में खड़ा कर दिया गया, पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल किया गया। यानी एक प्रकार से बटालियन यानी क्या कि फल्टन फौज, सारी की सारी जो फल्टन है या फौज थी बच्चों की, तो उनका कोर्ट मार्शल यानी क्या कि जो फौजी एक प्रकार से अदालत रहती है तो उसमें जो एक प्रकार से सुनाई दी जाती है, तो उसी प्रकार से बच्चों को भी कुछ सुनाया गया और उनको बोला गया कि कोई भी बच्चा घर के किसी भी चीज को या किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएगा। अब बच्चों ने भी निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। और इस प्रकार से जो घर में अशांति फैली थी वह अशांति क्या हो गई कि एक प्रकार से कम हो गई, और बच्चों ने यह भी तय कर लिया कि हम अपनी जगह से हिलकर भी हम पानी नहीं पिएंगे। तो छात्रों, हमने देखा कि किस प्रकार से प्रस्तुत पाठ में जो बच्चे थे, बच्चों को काम करने की आदत नहीं थी, रईस घर के बच्चे थे और एक प्रकार से जॉइंट फैमिली थी। तो उसी प्रकार से संयुक्त परिवार जो था, तो इस संयुक्त परिवार में बच्चों को काम करने की आदत नहीं रहती, और अगर उनको काम करने के लिए बोला गया तो इस प्रकार से वह सारे घर में उधम मचाते हैं, तूफान ला देते। और किस प्रकार से उन्होंने उधम मचाया, तूफान लाया, यह हमने देखा ही। इसीलिए हर एक बच्चों को अपना जो खुद का कुछ काम रहता है वह खुद का काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, नहीं तो एक दिन इस प्रकार से हालत हो सकती है। धन्यवाद।